हेलो गाइस, एक और इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। किन लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे और किन लेवल्स के ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं और उसके लिए हमारे टारगेट्स क्या निकल के आएंगे। पर चलिए, उसको करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड ली और हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अगर आप देखिए तो आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है जो मैंने 9:15 पे ली थी और उसको 9:35 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या था। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल पे चलूँ, या मैं जिस आपको लोग को पता है मैं पहली ट्रेड जब लेता हूँ तो वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में देख के उस हिसाब से प्लान करता हूँ। सॉरी, इसको मैं फुल स्क्रीन रखता हूँ। तो मैं मॉर्निंग आवर की तरफ चल रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन हुआ था और जो कि हमारे जो प्रीवियस स्विंग दिख रहा था उसके आसपास था। इस स्विंग के आसपास कहीं मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ने पहले ऊपर जाने का ट्राई किया और फिर नीचे आके जैसे ये नीचे निकलने लगा इस स्विंग के, मैंने यहाँ पे अपने पहले ही 1 मिनट के अंदर ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी जो कि थी मेरी 900 क्वांटिटी के आसपास। मैंने 203 पे एक पुट का ऑप्शन बाई किया था। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे सब्सटेंड करने लगा उसके बाद क्या हुआ है कि इसने ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक ये प्राइस एक्शन टाइप का छोटा से टाइम फ्रेम में बना के निकल रहा था। जैसे ही ये इसके नीचे निकला मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की जो कि मेरी 9:1754 मतलब इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में कहीं पे एग्जीक्यूट हुई होगी। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलने लगा मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ऐड की। ये भी मुझे सेम प्राइस के आसपास चली। ऑप्शन के प्राइस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ था क्योंकि मार्केट उसी लेवल के आसपास था। एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर से जब लो निकाल रहा था तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की। फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे गया, उस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर दोबारा ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता चला गया। तो अब ये हमें कहाँ पे बुक करना था वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो अगर आप लोग को ये लेवल याद रखो, ये लेवल है हमारा 440 के आसपास। तो अगर आप पीछे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट हुआ करता था जहाँ पे ये गैप हमारा फिल हो रहा था। तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बनाए और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर रिकवरी भी दे सकता था। इसलिए मैंने इस लेवल के आसपास आके यहाँ कहीं अपने सारे प्रॉफिट इस लेवल में, जो कि हमारे 28 से लेके 35 के बीच में, 35 जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल रहा था तो मैंने बची हुई अपनी 100 क्वांटिटी सिर्फ बचा के रखी थी और उसको भी मैंने बुक कर दिया था 9:35 पे, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलने का क्रॉस कर रहा था। फिर मार्केट वहाँ से काफ़ी देर तक साइडवेज रहा और साइडवेज रहने के बाद एक हमें नीचे सेलिंग का मूव देखने के लिए मिला जो कि इसको नीचे तक लेके गया 340 350 के आसपास तक का लेवल, 350 के आसपास गया और वहाँ से फिर मार्केट ने एक साइडवेज रहा काफ़ी देर तक, उसके बाद रिवर्सल हो गया। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप लोग को दिख जाएगा मार्केट ने आज किस तरीके से मोमेंटम किया है। तो पहले मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो गया। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है और ये इस तरीके से फिर प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने एक बड़ा अप मूव दे दिया। अगर आप नीचे 370 या 350 के आसपास से देखें तो ऊपर ये ऑलमोस्ट 850 के आसपास तक, यानी 500 पॉइंट का अप मूव के आसपास इसने दिखा दिया अगर आप लो से आई के बीच का डिफरेंस देखें। तो अब आगे हमारा प्लान क्या होगा उसको चलिए हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। अगर आप मार्केट को देखिए तो मार्केट ने वन वे ऊपर की तरफ रैली दी हुई है। तो वन वे रैली का मतलब है ऑप्शन प्रीमियम है जो बहुत तेज़ बढ़े होंगे, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन प्रीमियम लगा रखे हैं। आप मार्केट को देखिए तो वो 766 पे है। तो मैंने क्या किया है, 700 का सी इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी लिया हुआ है और 800 का पी वो भी स्लाइटली इन द मनी है। पर आप दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो 70 पॉइंट्स के आसपास है, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट बीच में 766 या 750 के आसपास खड़ा हुआ है। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, इनके जो प्राइस है उसमें सिर्फ 5-10 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए था, पर यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो सी की वैल्यू है वो आप अगर देखेंगे तो ये ओवर वैल्यूड है, लास्ट के एंड में आके बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इस वजह से इसको हम लोग थोड़ा स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कल के मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो, अगर मार्केट थोड़ी देर भी साइडवेज रहता है तो आपको एक सी में एक डीके देखने के लिए मिल सकता है। तो जो सी की पोजीशन है वो हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्लान करेंगे और क्वांटिटी साइज भी थोड़ा सा कम रखेंगे कल के ट्रेड में। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर के लेवल हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि किन लेवल्स के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो जो हमारे ऊपर का लेवल निकल के आएगा वो लेवल यही निकल के आएगा जो कि है हमारा 850 के आसपास। आप राउंड लेवल ले लीजिए। तो अगर 850 के ऊपर मार्केट सब्सटेंड करता है तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो 960 और 960 के बाद 44,050 के लेवल हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद मार्केट किसी भी इस लेवल से
रेजिस्टेंस ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा 960 और उसके बाद 44,050। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मूव करे तो ऑप्शन के प्रीमियम हमें उतने ज़्यादा बढ़ते हुए ना दिखें। तो अपनी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखिएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि हमें पिछले कुछ दिनों से मॉर्निंग आवर और इवनिंग दोनों में एक मोमेंटम एटलीस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर कल मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट जाके एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग देता है तो फिर हमें जो एक्सपायरी का दिन है उसमें एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, जैसा कि लास्ट वीक भी हमें थर्सडे को मिला था, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिला था डाउन साइड का। तो उसी तरीके का मार्केट कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है, पर उसके लिए हमें वेट करना होगा कि मार्केट कैसे मूव करता है और उसके लेवल क्या निकल के आते हैं, और इस हिसाब से हम लोग फिर इसकी प्लानिंग करेंगे। अब नीचे के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो होगा जाके 43,600। अगर 600 के नीचे सब्सटेंट करने लगता है तो हमारा 500 का लेवल, और 500 का लेवल ब्रीच होता है तो 300 के आसपास तक या 350 के आसपास तक के टारगेट भी हमें नीचे की साइड निकल आते हैं। पर हम लोग यहाँ पे 600 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। तो ये याद रखिएगा कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो, उसका प्राइस एक्शन बना के निकले तो ये हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ओपन होता है और वहाँ से आके इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। तो सेलिंग हम लोग कल अवॉइड करेंगे जब तक कि मार्केट गैप डाउन ओपन ना हो जाए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद 900 के लेवल या 850 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो 950 और 44,050 के होंगे किसी भी साइड। अभी हम लोग बड़ा प्रॉफिट का बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एक उसमें जोन में चल रहा है और मार्केट घूम फिर के उसी जोन में वापस आ जाता है। तो अगर आप ऊपर से देखिए तो ऊपर से आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने के लिए मिलेगी, तो ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है तो आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, उस सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा अगर दिखते हैं आपको कोई सिचुएशन तो हम लोग वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास। तो कुछ ज़्यादा मूव नहीं है कल मार्केट को मूव करने के लिए। मार्केट पिछले कुछ दिनों से बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है और हमें एक अच्छे खासे टारगेट्स या प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं अगर आपने सही जगह ट्रेड लिया है। अगर ट्रेड गलत हो गया है तो स्टॉप लॉस लीजिए और मार्केट से निकल जाइए, उससे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देखिए ध्यान से तो किस तरीके के पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं हमें। अगर आप इसको देखें तो ये कैंडल हमारी रेड थी, फिर ये वाली ग्रीन बनी, फिर से रेड थी, फिर से ग्रीन बनी। अब आगे मार्केट कल इसको कंटिन्यू कर सकता है, ऊपर की साइड के हमें मूव देखने के लिए मिल सकते हैं, पर ऊपर के मूव जो होंगे वो स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ निकलेंगे। मार्केट एक तेज़ मोमेंटम के साथ ऊपर क्रॉस करना हमें उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब हर 50-100 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।